नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने लोकल अट्रैक्शन के बारे में बात किए थे। उसमें हमने दो मेथड देखे थे लोकल अट्रैक्शन के। क्लियर है? उन दोनों मेथड पे हमने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया है। एक हमारा स्पेशल केस है, लोकल अट्रैक्शन पे ही क्वेश्चन हमारा ऐसे आ सकता है, तो इसीलिए आप लोग इसको भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है कि द फॉलोइंग बियरिंग और ऑब्जर्व, कुछ बियरिंग है आपके फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग, इसको क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है इन रनिंग अ क्लोज ट्रावर्स, यानी कि कैसा ट्रावर्स है आपका, क्लोज ट्रावर्स है। डिटरमाइन द करेक्ट मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन, यानी कि आपको मैग्नेटिक बियरिंग यानी कि करेक्टेड फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन को करते हैं। सबसे पहले इंक्लूडेड एंगल वाले हम सेकंड मेथड में क्या करते थे कि सबसे पहले हम चेक करते थे, या पहले वाले मेथड में भी कि हम सबसे पहले चेक करते थे कि कौन सी लाइन की फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है आपका वो 180 डिग्री है। क्लियर है? तो आप इसमें चेक कीजिएगा कि कौन सी लाइन की फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग जो है वो 180 डिग्री है डिफरेंस। तो आप इसमें से पाइएगा कि किसी भी लाइन की फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है। आप डिफरेंस निकाल करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें देखिएगा सबसे जो कम अंतर आएगा वो आएगा आपका 10 मिनट, और कौन सी लाइन का, सीडी लाइन का। कौन सी लाइन का सर? सीडी लाइन का जो सबसे आएगा कम अंतर वो कितना आएगा, 180 डिग्री 10 मिनट, इस वाले लाइन का। बाद बाकी की 180 डिग्री 10 मिनट से ज्यादा ही डिफरेंस आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसी को करेक्टेड मान लेंगे और इसमें कुछ करेक्शन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद से देखिए कैसे। अगर हमें क्या करना हो कि डिफरेंस 180 डिग्री इन दोनों को बनाना हो, देखिए कैसे। वन अभी कुछ मत लिखिएगा, समझिए पहले। 161 डिग्री 35 मिनट, और क्या है 341 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है? अब इसके डिफरेंस को हमें कितना बनाना है, 180 डिग्री। लेकिन अभी ये डिफरेंस कितना है, इसको ऊपर लिखते हैं हम। देखिए 341 डिग्री 45 मिनट, तो इसका डिफरेंस लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 45 में से 35 जाएगा तो कितना होगा 10 मिनट, और इसका देखिए तो हो जाएगा आपका कितना 180 डिग्री। क्लियर है? सबसे कम डिफरेंस आपकी सीडी लाइन की ही आएगी। आप सभी लाइन के डिफरेंस को निकाल करके चेक कर सकते हैं। अब हमें इस डिफरेंस को क्या बनाना है, डिफरेंस को कितना बनाना है, 180 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या कर दें इन दोनों बियरिंग में, ये जो दोनों बियरिंग है फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग सीडी लाइन की, कि हमारा डिफरेंस जो हो वो कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, देखिएगा इसको हम क्या करते हैं कि 341 डिग्री 40 मिनट कर दिए, यानी कि 5 मिनट हम क्या कर दिए, इसमें से कम कर दिए। और इसमें जब हम क्या करेंगे 5 मिनट बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा कि नहीं। इसमें हमने 5 मिनट क्या किया, ऐड कर दिया, और इसमें से 5 मिनट घटा दिया है। क्लियर है? अब देखिए इसका डिफरेंस लीजिएगा तो 0 मिनट, और 1 में से 1 गया 0, 14 में से 6 गया 8, और 2 में से 1 गया 1। देखिए 180 डिग्री आ गया आपका। तो हमें करना क्या है कि सीडी लाइन की जो है फॉर बियरिंग में क्या करना है, हमें 5 मिनट ऐड करना है, और बैक बियरिंग में 5 मिनट माइनस करना है, यानी कि घटा देना है। क्लियर है? तो इन सारी बातों को चलिए पहले लाइन से लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा 180 डिग्री डिफरेंस आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब डिफरेंस वाली तो लाइन हमें मिल गई, कौन सी लाइन है, सीडी। तो अब सीडी को हम करेक्टेड लाइन मान लेंगे, और इसी को करेक्टेड लाइन मान करके और क्या करेंगे, इंक्लूडेड एंगल को हम निकालते थे जैसे वैसे इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे इसके बाद। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, सॉल्यूशन यहाँ से हम करते हैं इसका। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए किसी भी लाइन का, किसी भी लाइन के फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का डिफरेंस एग्जैक्टली जो है आपका वो कितना नहीं है सर, 180 डिग्री नहीं है। क्लियर है? इसके आगे क्या लिखेंगे देखिएगा, हालांकि सीडी लाइन की जो है डिफरेंस वो सबसे कम है कितना, 10 मिनट। तो लिखिएगा हालांकि सीडी लाइन के फॉर बियरिंग
एंड बैक बियरिंग का डिफरेंस सबसे कम है। कितना है? सबसे कम 10 मिनट है। कितना है? 10 मिनट प्लस 10 मिनट। क्लियर है बातें? अब देखिएगा, इसके आगे लिखिए, इसलिए CD का करेक्टेड फॉर बियरिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? करेक्टेड फॉर बियरिंग डिफरेंस का आधा जोड़कर, डिफरेंस का आधा, इसमें हमने क्या किया था? जोड़ा था, यानी कि 10 मिनट था डिफरेंस आपका, 10 मिनट प्लस 10 मिनट, तो इसे हमने क्या किया? 2 से डिवाइड किया और इसको क्या किया? 5 मिनट हमने इसमें ऐड कर दिया था और 5 मिनट बैक बेयरिंग में माइनस कर दिया था। तो देखिए, इसलिए CD का करेक्टेड जो फॉर बियरिंग होगा वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डिफरेंस का आधा जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है बातें? यहाँ तक सबसे पहले हमने क्या देखा? जो हमने किया कि एग्जैक्टली जो है वो किसी भी लाइन की डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया? हालांकि जो है ये है CD लाइन, इसकी डिफरेंस जो है सबसे कम है। डिफरेंस जो है फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का वो कितना है? प्लस 10 मिनट है। क्लियर है? 180 डिग्री 10 मिनट था, तो कितना है ज्यादा डिफरेंस? प्लस 10 मिनट। अगर 180 डिग्री यानी कि 179 डिग्री 50 मिनट होता, तो ये कितना हो जाता आपका? माइनस 10 मिनट। इसलिए CD की करेक्टेड फॉर बियरिंग जो हमें प्राप्त करना है, इसके लिए हमने क्या आपको प्रोसेस एकदम करके दिखाया। उसके लिए हमने क्या किया था? फॉर बियरिंग के लिए 5 मिनट इसमें ऐड किया था और बैक बियरिंग के लिए 5 मिनट माइनस कर दिया था। तो वही बातें हमने लिखी है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो लिखिएगा, अतः करेक्टेड फॉर बियरिंग ऑफ CD कितना हो जाएगा? करेक्टेड फॉर बियरिंग ऑफ CD कितना हो जाएगा? देखिए, डिफरेंस का आधा क्या करके, घटा करके हमने जोड़ करके इसमें प्राप्त किया था। तो 161 डिग्री 35 मिनट प्लस 5 मिनट, यानी कि 161 डिग्री और 40 मिनट। क्लियर है बातें यहाँ तक? अब देखिए बैक बियरिंग के लिए करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ CD की बैक बियरिंग करेक्टेड कितना आ जाएगी? इसमें 5 मिनट माइनस कर दो या फिर 180 मिनट जोड़ दो, तो 341 डिग्री और कितना हो जाएगा आपका? 45 मिनट माइनस 5 मिनट इक्वल टू 341 डिग्री और कितना हो जाएगा आपका? 40 मिनट। क्लियर है बातें? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। हमने अब यहाँ से क्या किया? लाइन को चुन लिया कि किसकी डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री है। अब सेकंड स्टेप में क्या करते थे? स्टेप सेकंड में हम क्या करते थे? कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल, यानी कि इसके बाद हमने क्या किया था? इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट किया था। तो चलिए हम यहाँ से ये देखिए, अल्फा क्या है? इंक्लूडेड एंगल। आप लोग इंक्लूडेड एंगल लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं था इसीलिए हमने नहीं लिख पाया। और यहाँ है आपका करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल अल्फा। क्लियर है बातें? अब चलिए इंक्लूडेड एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके लिए चेक करेंगे कि कैसा ट्रैवर्स है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हमने इंक्लूडेड एंगल के लिए दो फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था? एक BB माइनस FB, या फिर बोले तो FB माइनस BB। अब देखिए, चेक कीजिए कि आपका ट्रैवर्स कैसा है। तो 71 डिग्री 5 मिनट है, यानी कि फर्स्ट में जाएगा। फिर आपके कितने हैं? 110 डिग्री, तो सेकंड में जाएगा। थर्ड में कितना है? 161 डिग्री। फिर है आपका 220 डिग्री, यानी कि इसमें जाएगा थर्ड में। तो ये कैसा आ रहा है आपका ट्रैवर्स? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज में सीधा आ रहा है, तो हम कौन से फार्मूले का यूज कर लेंगे? हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, BB माइनस FB वाले का। क्लियर है बातें? तो इस फार्मूले का यूज करके अब हम क्या कर रहे हैं? इंक्लूडेड एंगल डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिएगा कैसे। ये देखिए, अगर हमें BC लाइन की क्या करनी हो? इंक्लूडेड एंगल को फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे कि BC लाइन के लिए बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। क्लियर है बातें? तो अब चलिए B का इंक्लूडेड एंगल लिख रहे हैं।
बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो 20 में से 20 गया 0 मिनट, 250 में से 110 गया, यानी कि हो जाएगा आपका 140 डिग्री। क्लियर है बात है। फिर सी डी के लिए बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 292 में से 161 को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 131 डिग्री। क्लियर है बात है। फिर वैसे डी की निकालना है, तो यहाँ देखिए 45 मिनट है, यहाँ 50 मिनट है, तो 1 डिग्री कैरी आएगा। तो 60 40 105 में से 50 गया, यानी कि 55 मिनट। और यहाँ क्या हो गया 340 में से 220 गया, तो कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। क्लियर है बात है। वैसे ही 40 में से अब क्या कीजिएगा कि 350 को माइनस कीजिएगा, 40 डिग्री 5 मिनट माइनस 300 डिग्री 50 मिनट। तो ये किस में आएगा आपका माइनस में आएगा। हम डायरेक्ट इसलिए वहां नहीं लिखे हैं, पहले डिटेल में समझ लीजिए। तो इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, इसमें से 50 में से 5 गया, तो कितना हो जाएगा आपका 45 मिनट, और 300 में से 40 गया, यानी कि 260 डिग्री। और किस में आएगा माइनस में। तो इसमें क्या करेंगे कि प्लस 360 कर देंगे, तो प्लस 360 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 360 में से 260 गया, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। और 45 डिग्री भी 45 मिनट माइनस करना है, तो यानी कि सर 99 डिग्री और 15 मिनट। क्लियर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 99 डिग्री और 15 मिनट। फिर वैसे ही अब ए के लिए चाहिए, तो बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो 10 में से 5 गया, तो 5 मिनट हो जाएगा आपका। 121 में से 71 जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 मिनट। क्लियर है। हमने सेकंड स्टेप कर लिया है, इंक्लूडेड एंगल हमने डायरेक्ट यहाँ टेबल में फिल कर लिए हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक। अब चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, उसके लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते थे, इंक्लूडेड एंगल निकालने के बाद इसका हम क्या करते थे सर कि सम लेते थे। क्या लेते थे, सम। तो इसे आप ऐड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। मैं भी ऐड कर रहा हूँ, कितना है 50 डिग्री 5 मिनट प्लस 140 डिग्री प्लस 131 डिग्री प्लस 120 55 120 55 120 डिग्री 55 मिनट प्लस 99 डिग्री कितना है 15 मिनट, यानी कि हो गया आपका 541 डिग्री 15 मिनट। 541 डिग्री और कितना हो गया 15 मिनट। हमने क्या किया, इंक्लूडेड एंगल निकाल लिया और सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल निकल गया हमारा। ठीक है। स्टेप थर्ड में हम क्या करते थे कि थ्योरेटिकल सम लेते थे। थ्योरेटिकल सम। क्लियर है बात है। कितना होता था सर 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। क्लियर है बातें यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए 2n माइनस 4 है, n की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 540 डिग्री। अब क्या करते थे कि स्टेप 2 और स्टेप 3 का डिफरेंस लेते थे स्टेप 4 में। तो डिफरेंस देखिएगा कितना हो जाएगा 541 डिग्री, वो ज़्यादा है 541 डिग्री 15 मिनट माइनस 540 डिग्री। क्लियर है। तो ये डिफरेंस जो है आपका कितना आ जाएगा 1 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है बात यहाँ तक। और कैसा एरर होगा हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू है। हमें करेक्शन करने के लिए यानी कि 540 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसलिए जो होगा करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन जो होगा आपका -1 डिग्री 15 मिनट। क्लियर है बातें यहाँ तक। अब देखिए ईच एंगल करेक्शन करेंगे, तो स्टेप 5 जो होगा आपका ईच एंगल करेक्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा -1 डिग्री 15 मिनट डिवाइड बाई 5, यानी कि 1 डिग्री 15 मिनट का मतलब क्या हुआ सर कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 15 मिनट, यानी कि 60 और 15 75 मिनट। तो चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट 75 मिनट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। यहाँ माइनस है इसलिए हमने माइनस लगा दिया, 5 से काटिएगा तो -15 मिनट जो होगा आपका ईच एंगल करेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ तक।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इंक्लूडेड एंगल में से हमें 15 मिनट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं माइनस करके डायरेक्ट उसी में करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल में लिखता हूँ। तो 15 मिनट आप इसमें से माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट या और 10 मिनट, यानी कि 49 डिग्री और क्या हो जाएगा 50 मिनट। क्लियर है बातें। इसमें से 15 माइनस कीजिए तो 139 डिग्री 45 मिनट, ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री 45 मिनट, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री 40 मिनट। और ये लाइन की इंक्लूडेड एंगल हो जाएगी कितनी, इसमें से 15 मिनट माइनस कीजिएगा तो यानी कि 99 डिग्री। क्लियर है बातें यहाँ तक। अब देखिएगा इस कोरेक्टेड सीडी लाइन की बियरिंग जो है आपका, ये सीडी लाइन की कोरेक्टेड बियरिंग ऑफ सीडी, और सर कौन सी, किसके हेल्प से, कोरेक्टेड इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे कि कोरेक्टेड बियरिंग निकाल लेंगे। तो ये लाइन जो है हमें कोरेक्टेड पता है इसकी बियरिंग, और कोरेक्टेड हमें इंक्लूडेड एंगल पता है, उसकी हेल्प से हम कोरेक्टेड फॉर बियरिंग और कोरेक्टेड बैक बियरिंग जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बातें। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और एक ही बार में हम क्या करेंगे, कोरेक्टेड फॉर बियरिंग और कोरेक्टेड बैक बियरिंग को फाइंड आउट कर लेंगे। लिखिएगा मेरे साथ साथ, इसके आगे क्या लिखिएगा कि अब कोरेक्टेड बियरिंग ऑफ CD and corrected included एंगल की हेल्प से, हम क्या कर लेंगे, कोरेक्टेड बियरिंग्स फाइंड आउट कर लेंगे, कोरेक्टेड बियरिंग निकाल लेंगे। क्लियर है। तो चलिए निकालिए। सबसे पहले आपको सीडी की बियरिंग पता है तो आपको पता होगा कि ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, सी है। यहाँ देखिए इसको हम बी लेते थे, इसको सी, तो ये सी है और डी है, तो सी डी करेक्ट है तो ये भी सी होगा करेक्ट। क्लियर है। आपने यदि पिछला लेक्चर लोकल अट्रैक्शन वाली नहीं किया है तो आप लोग उसे जा करके कर लीजिए, उसके बाद ये वाला कीजिएगा, क्योंकि उसी पे ये वाला भी बेस्ड है। तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे कंपास यूनिट की क्या किया है, लिंक को दे दिया है, तो आप लोग जाकर वहां से देख लीजिए। तो ये भी जो है हमारा डी है और ये ई है, तो कौन कौन सा करेक्ट है, सी डी, तो यहाँ भी सी है और यहाँ भी डी है, तो ये सारी करेक्ट है। तो हमें पता है करेक्टेड फॉर बियरिंग ऑफ डी ई। क्लियर है बातें। तो लिखिएगा करेक्टेड फॉर बियरिंग ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आप लोगों ने पीछे पढ़ा है क्या कि बैक बियरिंग इक्वल टू फॉर बियरिंग प्लस माइनस सर 180 डिग्री। क्लियर है। और एक हमने फार्मूला पढ़ा, इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी बी माइनस एफ बी। ये वाला फार्मूला कब होगा, जब आपके क्लॉकवाइज ट्रैवर्स होंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, यानी कि एफ बी माइनस बी बी हो जाएगा। याद करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया है जब हम ये इंक्लूडेड एंगल पढ़ा रहे थे। तो यहाँ हमें देखिए क्या क्या पता है, एक तो पता है करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल सर, क्लियर है। और दूसरा क्या हमें पता है, देखिए बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन पता है कि वो करेक्ट है, तो हम ये वाला फार्मूला को लगाएंगे। तो यहाँ से फॉर बियरिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर बियरिंग इधर आ जाएगा और इंक्लूडेड एंगल उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, करेक्टेड एफ बी ऑफ डी ई इक्वल टू बैक बियरिंग माइनस इंक्लूडेड एंगल, तो बी बी माइनस इंक्लूडेड एंगल अल्फा। ठीक है। और ये अल्फा की वैल्यू हम ये वाला में से नहीं रखेंगे, करेक्टेड में से रखेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, करेक्टेड बियरिंग मिलेगा। क्लियर है बातें। तो देखिए क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग कितना है, बैक बियरिंग क्या होता है, प्रीवियस लाइन की, तो डी ई की निकाल रहे हैं हम, तो इसकी प्रीवियस लाइन की बैक बियरिंग कौन सी है, 341 डिग्री 45 मिनट, 341 डिग्री 45 मिनट, और माइनस इंक्लूडेड एंगल देखिए कितना है, 120 डिग्री 40 मिनट, 120 डिग्री 40 मिनट। इसको आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
45 में से 40 गया यानी कि 5 मिनट, और 341 में से 120 गया तो कितना हो जाएगा देखिए, 300, 220 और 221 हो जाएगा आपका 221 डिग्री। क्लियर है बात है। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ डी ई, यानी कि अब इसकी करेक्टेड बैक बेयरिंग निकालना हो तो हम इसमें क्या करेंगे कि फॉर बेयरिंग में 180 डिग्री जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। तो देखिए बैक बेयरिंग निकालने के लिए ये जो है 180 डिग्री से बड़ा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस कर देंगे, तो 221 डिग्री 5 मिनट माइनस 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 41 डिग्री 5 मिनट। क्लियर है बातें यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अब देखिए हमने करेक्टेड डी लाइन की निकाल लिया, अब ये लाइन की निकालते हैं। तो करेक्टेड फॉर बियरिंग, अब ये क्या निकल रहा है, यहाँ से सारे जो निकल रहे हैं बियरिंग वो करेक्टेड है, तो हम केवल लाइन की फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग लिखेंगे। फॉर बियरिंग ऑफ डी के बाद ई ए क्या हो जाएगा आपका, बैक बियरिंग कितना है, ये कितना है बैक बेयरिंग, अब इस बैक बेयरिंग को नहीं लेंगे, करेक्टेड वाले को लेंगे। तो करेक्टेड बैक बेयरिंग कितना है सर, 41 डिग्री 5 मिनट, और माइनस इंक्लूडेड एंगल कितना है आपका 99 डिग्री, कितना है सर 99 डिग्री। तो इसको माइनस कीजिएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये पहले जो है छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे प्लस 360 कर देंगे, 360 डिग्री। अब इसे हम क्या कर ले रहे हैं, माइनस कर ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 41 यानी कि 401 डिग्री 5 मिनट माइनस 99 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 302 डिग्री 5 मिनट, 302 डिग्री 302 डिग्री और 5 मिनट। क्लियर है बातें यहाँ तक। अब देखिए इसकी बैक बियरिंग जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ ई ए 180 डिग्री इसमें जोड़ना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 120 यानी कि 122 डिग्री 5 मिनट। क्लियर है बातें यहाँ तक। देखिएगा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बैक बियरिंग जो ले रहे हैं हम कैसा ले रहे हैं, या फिर कौन कौन सी बियरिंग ले रहे हैं, करेक्टेड ले रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ कौन सा ले लिया है जो करेक्टेड नहीं है। हमने करेक्टेड करके इसको कितना किया था 341 डिग्री और 40 मिनट बनाया था, इसमें 5 मिनट हमने जोड़ा था और इसमें 5 मिनट माइनस किया था, तो यहाँ क्या होगा 341 डिग्री और 40 मिनट। क्लियर है बातें। तो 341 डिग्री 40 मिनट, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 221 डिग्री। अब यहाँ भी 221 डिग्री, तो यहाँ आएगा आपका 41 डिग्री, और यहाँ 41 आया तो यहाँ भी 5 मिनट कम हो जाएगा और यहाँ भी 5 मिनट कम हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब देखिए अब तब यहाँ भी 5 मिनट कम हो जाएगा, कैसे 302 डिग्री और माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 122 डिग्री। बैक बेयरिंग का फॉर्मूला यहाँ से फॉर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री हमने लगाकर इसको फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट लाइन की देखिएगा, फॉर बियरिंग ऑफ ये हो गया। अब चलते हैं ए बी के पास, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, यानी कि बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन क्या हो गया 122 डिग्री बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस इंक्लूडेड एंगल कितना है आपका 49 डिग्री 50 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको माइनस कीजिए तो 50 मिनट को आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 70 2 72 डिग्री 10 मिनट, 72 डिग्री 10 मिनट। और बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ ए बी इक्वल टू फॉर बियरिंग 72 डिग्री 10 मिनट प्लस 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 7 15 यानी कि 252 डिग्री 10 मिनट। क्लियर है बातें। अब देखिएगा क्या फॉर बियरिंग ऑफ ए बी हो गया, बी सी को निकालिए तो बी सी क्या हो जाएगा बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन 252 डिग्री 10 मिनट और माइनस इंक्लूडेड एंगल 139 डिग्री 45 मिनट, 139 डिग्री 45 मिनट, इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 252 डिग्री 10 मिनट, 252 डिग्री 10 मिनट माइनस 139 डिग्री 45 मिनट, तो ये आपका कितना आ गया
देखिए सिंटेक्स एरर हो गया, फिर से करते हैं। 252 डिग्री 10 मिनट माइनस 139 डिग्री 45 मिनट, ये हो गया आपका 112 डिग्री 25 मिनट। कितना हो गया? 112 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है? अब इसकी बैक बेयरिंग निकाल लीजिए। बैक बेयरिंग ऑफ क्या सर? BC 180 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा, तो 112 डिग्री 25 मिनट प्लस 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 और 112 यानी कि 292 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है बातें? अब चलिए मैं इस फॉर्मूले को मिटाता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या निकालेंगे हम? बैक बेयरिंग ऑफ BC हो गया, अब क्या कर रहे हैं? CD को निकाल ले रहे हैं। तो देखिए फॉर बेयरिंग ऑफ CD क्या हो जाएगा आपका? बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन 292 डिग्री 25 मिनट और माइनस फॉर बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस इंक्लूडेड एंगल कितना निकाला? 130 डिग्री 45 मिनट। इसको आप माइनस कीजिए, कितना आ रहा है हम देखते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा? 25 डिग्री 1 डिग्री कैरी लीजिएगा तो 60 और 25 85, 85 में से 45 गया तो कितना हो जाएगा? 40 मिनट। और यहाँ बचा 291, 291 में से 130 गया तो ये कितना हो जाएगा आपका? 161 डिग्री और 40 मिनट। और ये एक तरह से आपका चेक भी हो गया। देखिए ये क्या हो गया? एक चेक हो गया कि हमारा जो प्रोसेस है, हमने जो इतनी सारी बातें की हैं वो बिल्कुल सही है। क्लियर है बातें? हमने कितना माना था कोरेक्टेड फॉर बियरिंग को? 5 मिनट हमने बढ़ाया था। आप लोग जाकर पीछे देखिए तो कितना हो गया था? 161 डिग्री 40 मिनट। और बैक बियरिंग कितना आया था? 341 डिग्री 40 मिनट। यहाँ से आप बैक बियरिंग भी निकाल सकते हैं। BB ऑफ CD की BB मिल जाएंगी कितना? 161 डिग्री 40 मिनट प्लस 180 डिग्री, कितना हो गया आपका? 18 और 16 334 डिग्री 40 मिनट। तो देखिए आपका BB भी निकल गया। तो एक तरह से हमने चेक भी कर लिया यहाँ तक कि हमने जो सारे प्रोसेस किया है वो सही है। तो मज़ा आया कि नहीं क्वेश्चन बनाने में? आप लोगों को उम्मीद है कि मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो पूरे भारत में शेयर कर दीजिए लेक्चर को अपने दोस्तों के पास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो भी आप बताइए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।